सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्षगण, अध्यापक महोदय और मेरे प्यारे बाल मित्रों, आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती समारोह पर आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को आप किताबों में अपने नाना नानी से, दादा दादी से आज तक सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, पर मैं आज आपको उनके जीवन काल के बारे में, कुछ ऐसे कार्यकाल के बारे में बताना चाहूंगा कि आप खुद बोलोगे कि लोकमान्य तिलक जी सच में हमें आज चाहिए। लोकमान्य तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी में चिकन गांव में हुआ। उनका जन्म होने पर वो बचपन से ही अपने सभी विषयों में तेज, होशियार और काफी हिम्मतदार थे। वो कभी हार नहीं मानते थे दोस्तों। उन्होंने बचपन से ही पाठशाला में हमेशा वो अव्वल क्रमांक लाते थे। पाठशाला ही नहीं बल्कि खेल रहने दो, कूद रहने दो या पाठशाला रहने दो, हर एक कार्यक्रम में लोकमान्य जी अव्वल क्रमांक लाते थे। पर उनके पिता माता की एक ख्वाहिश थी कि बाल तो पढ़ लिख, आगे जा और वकालत कर। पर दोस्तों नहीं, लोकमान्य तिलक जी के दिल में एक ही बात, उनके जहन में एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि वो बात थी, नहीं, मुझे खुद के लिए नहीं सोचना है बल्कि मुझे मेरे पूरे हिंदुस्तान के लिए सोचना है। और वो सोच थी अंग्रेजों को यहाँ से भगा लगाना और स्वराज निर्माण करना, यानी हमारी खुद की सरकार निर्माण करना और अंग्रेजों के जुल्म में से, उनके कैद में से मुक्त हो जाना। लोकमान्य जी बचपन से पढ़ाई में काफी अव्वल आ चुके थे। जैसे जैसे बड़े होते गए उन पे अंग्रेजों का जुल्म का असर होने लगा। उन्होंने सोचा अंग्रेज इतने जुल्म कर रहे हैं तो क्यों ना हम उन जुल्म की बेड़ियां छोड़कर, जुल्म की बेड़ियां हटाकर क्यों ना हम भी हमारी सरकार बनाए, क्यों, हमें क्या कमी क्या है। लोकमान्य जी अत्याचार देखते आ चुके थे। लोकमान्य जी को उनके जहन में वो बार बार दोहरा रही थी कि स्वराज ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा। यह बात लोकमान्य तिलक जी को बार बार दोहराते रही थी, बार बार उनके जहन में चल रही थी। आगे चलकर पुणे के विद्यापीठ में उन्होंने बीए कंप्लीट किया, संपूर्ण किया। लोकमान्य तिलक जी जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन्होंने आंदोलनों में सहभाग लिया, उसमें शामिल होते गए, आंदोलन और आक्रामक होते गए, उनमें भी वो शामिल होते रहे। देखिए दोस्तों, आक्रामक आंदोलन में भी लोकमान्य जी ने प्रतिनिधित्व किया था, वो कभी पीछे नहीं हटे थे। और उनका एक वाक्य जो मैंने किताब में पढ़ा है, मुझे बार बार वो याद आता है कि क्या है, कितने भी दुश्मन हो एक सब पे भारी गिरता है जब उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। चाहे कितने भी दुश्मन हो, एक सब पे भारी गिरता है जब उसका आत्मविश्वास उसके पीछे खड़ा होता है। देखिए दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी आगे बढ़ चलकर कांग्रेस में शामिल हुए, पर कुछ कारणवश 1907 में लोकमान्य जी ने कांग्रेस से बाहर एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर इंडियन होम रूल मूवमेंट की उन्होंने स्थापना कर उसका प्रतिनिधित्व निभाया। लखनऊ समझौता में भी लोकमान्य जी ने अच्छे काम किए, जो कि भारत को आज तक याद है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत को लोकमान्य जी के कार्य का याद रहेगी। लोकमान्य जी अपने बढ़ती उम्र में शरीर पे उनका जरा ध्यान हट गया था, जिसके वजह से 1 अगस्त 1920 में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, ये बात तो ही लोकमान्य तिलक जी की कि लोकमान्य तिलक जी ने अपने जीवन कार्य में भारत की आजादी के लिए क्या क्या कार्य किए। पर दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा। आज मुझे यहाँ मौका मिला है तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, लोकमान्य सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब ने अपनी जान की आहुति उस जलते कुंड में दे दी ताकि आज हम सुखी से जी सके, चैन पा सके, जो चाहे वो चीज कर सके। उसीलिए लोकमान्य तिलक जी ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपना पूरा जीवन काल लगा दिया ताकि हम आज आजादी में जी सके। पर दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम सच में आज आजाद है? जी नहीं। आजादी का सही मतलब है ताकि हम ठीक से पढ़ सके, लिख सके, अपने वतन का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, जिसके वजह से हर कोई कहेगा कि इंडिया इज ग्रेट,
इंडिया महान है, पर दोस्तों आज हमारा भारत हर एक क्षेत्र में अव्वल है, ये मैं जानता हूँ, पर उसी भी क्षेत्र में अव्वल है जिसमें वो होना नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमें हमारा नजरिया बदलना होगा, जिसके वजह से बदलाव जरूर आएगा दोस्तों। और मेरी ये पूरी तमन्ना है कि हमने आज लोकमान्य तिलक जी के बारे में जानकारी ली है, हम लोकमान्य तिलक जी को जान चुके हैं ठीक तरीके से, तो मैं आपको यही इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि लोकमान्य तिलक जी को सिर्फ पढ़िए मत, सिर्फ सुनिए मत, उनका जो व्यवहार है वो अपने खुद व खुद में से जताइए, बताइए और सामने वाले को दिखलाइए कि किस तरह लोकमान्य जी हमारे भारत देश के थे और किस तरह उनके संस्कार आज भी हम में जागरूक है। यह बात लोगों को दिखलाइए, बताइए, समझाइए। वही सही माने में श्रद्धांजलि और आदरांजलि लोकमान्य तिलक जी को हमारी ओर से होगी, ना कि सिर्फ मूर्तियों को माला चढ़ाना, अभिवादन करना, वो तो है ही दोस्तों, पर सबसे प्रमुख बात है कि उन्होंने जो कहा है, वो जो कहते थे, वो जो हमसे चाहते थे, वो बात हम हमारे व्यवहार में से दुनिया को दिखला दे कि भारत की नींव जो है कितनी मजबूत है, कितनी सक्षम है कि चाहे उसे कोई भी उंगली उठाए वो कभी हिल नहीं सकती, कभी डुल नहीं सकती दोस्तों। जाते आते सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिस दिन हमारा भारत देश इन सब बातों में अव्वल आ जाएगा, जिस दिन सब हमारा भारत देश सुखदेव, राजगुरु, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज को जानेगा, उनके विचारों को जानेगा, उनको अपने व्यवहार में से दिखलाएगा, स्पष्ट करेगा, उस दिन हमारा भारत सूर्य से पहले और सूर्य से ज्यादा चमक उठेगा दोस्तों। ये दावा है मेरा, डंके के चोट पे मैं ये बात कहता हूँ कि उस दिन हमारा भारत सूर्य से पहले और सूर्य से ज्यादा चमक उठेगा। जय हिंद, जय भारत।